आसानी से हम गेन कर सकते हैं। मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और अपना ध्यान रखिए। एग्जाम जब भी हो बट सेफ रहना जरूरी है। एग्जाम मतलब जिंदगी में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में जिंदगी नहीं है, जैसा कि मैं कहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, है ना। आपको ऐसे खुशी की प्राप्ति होगी, ऐसे खुशी की नहीं, सुकून मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने प्याजे वाइगॉस्की वाला जो थियोरी के नोट्स थे, जो इंग्लिश पेडागोजी है, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा और ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए फिर आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन को सिर्फ देखना नहीं है, देखो कभी भी हम बात करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की, वो एनालिसिस है, वो याद नहीं रखना आपको कि इसका आंसर क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी 4 ऑप्शंस क्या कहते हैं, उस टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, वो लैंग्वेज को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्वेश्चन के। आधा तो खेल पेडागोजी में इसी बात का है। चलिए फिर, बहुत ही बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। आप मुझे एक क्वेश्चन ढूंढ करके दिखाइए, एक पेपर ढूंढ के दिखाइए जिसमें डेवलपमेंट के किसी भी एक प्रिंसिपल से क्वेश्चन ही ना आया हो। कोई ना कोई एक प्रिंसिपल जरूर आएगा, बल्कि 4-5 नंबर का टॉपिक है डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इससे रिलेटेड या ये जो आइडिया है ये किस एक बात से एसोसिएटेड है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत है। इंटरएक्शन यानी अंतःक्रिया का, बातचीत मत मानिएगा इसको। फिर है इंटर रिलेशन मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। बहुत तेजी से आंसर कीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लाइफ लॉन्ग चलेगा आपका जो डेवलपमेंट है, जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक आप हैं तब तक चलेगा, जब से आप फॉर्म हुए हैं कॉन्सेप्शन में, मतलब कॉन्सेप्शन के पीरियड से, जब से आपकी मदर ने आपको कंसीव किया होगा, यानी कि गर्भावस्था से शुरू हो गया कॉन्सेप्शन के टाइम से, और वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी आपकी गर्भ से कब्र तक जाएगा। डेवलपमेंट हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक वर्ड को उठा के दूसरा लगा दे, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे, वो उसकी अपनी मर्जी पेपर सेटर की, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 25 ना लाएं इस एक सीरीज से, मतलब एक वीडियो से नहीं, ये जो पूरी सीरीज है, जितने भी वीडियोस इसमें होंगे एग्जाम तक, ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन अधिगम की प्रक्रिया में कैसा काम करेगा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है, मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, मतलब शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा या दिशा देगा, एक दिशा में ही सोचने को कहेगा। या फिर मोटिवेशन की बात हो रही है ये। या फिर बी ऑप्शन, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगा, रुचि जागृत होगी। या फिर शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब मेमोरी अच्छी हो जाएगी आपकी मोटिवेशन से। या फिर डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, पुरानी लर्निंग से, पुराने अधिगम से नए ज्ञान में आप अंतर कर पाएंगे बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा फटाफट से बताइए, बहुत तेजी के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ, क्या होगा आंसर इसका? ऑब्वियसली बी ही होगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। BF स्किनर कहते हैं कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज अ NH यानी नेशनल हाईवे टू लर्निंग। भाई जो आपकी नेशनल हाईवे है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां आपकी जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से आप भगा सकते हैं ऐसे यमुना एक्सप्रेस वे पर। और अगर हम बात करें तो जैसे आपकी जो मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, तो जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज भागती है, उसी तरीके से अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत तेज भागेगी, यानी आप बहुत तेज गति से सीख पाएंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मोटिवेशन एक वो प्रक्रिया है जो किसी भी काम को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसके अंत तक पहुंचने यानी उसको अचीव करने में आपकी मदद करती है। इसकी साइकिल में 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेप्स हैं। NDA गार से आपको याद कराया हुआ है। N फॉर नीड, D फॉर आपका ड्राइव, फिर A फॉर अराउजल, फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करेंगे, फिर अचीवमेंट होगा, देन आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये पूरी कहानी है मोटिवेशन को लेकर। 2 प्रकार हैं मोटिवेशन के जो इंपॉर्टेंट हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, यानी आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पॉजिटिव मानी जाती है, उसको आप लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो आप में है, यानी सेल्फ में है, यानी बाहर नहीं है उसका रीजन। एक्सटर्नल को हम नेगेटिव कह देते हैं। किसी काम को शुरू करने में एक्सटर्नल हेल्प कर सकती है कि ठीक है तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसको जारी रखने में और उसके अंत तक, उसको लाइफ लॉन्ग करने में, एक लंबे समय तक करने में वो चीज उतनी कारगर नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन उतनी इफेक्टिव
नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगी इसलिए जस्ट काम करो तो आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको काम में। ठीक है बात, तो ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटी सी जो बातें हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा में चीजें चल रही हैं, ये तो आप किताबों से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आधी दुनिया क्वेश्चन ही करा रही है, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने दिए हैं? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस एरिक्सन है, स्किनर है, प्याजे हैं, कोलबर्ग हैं, इन चारों की थियरीज आपको लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी, सर्च करके देख लीजिएगा। अभी प्याजे तो कुछ दिन पहले ही कराया था और कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन भी हुई है, उसमें एक एक आंसर सही दिया हुआ है, वो बुक्स में या पहले की गड़बड़ी है, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है उस दिन के क्वेश्चंस में, तो कई लोगों ने तो इसी बात पर डिसलाइक कर दिया। प्याजे, एग्जैक्टली, जीन प्याजे, जो जीन प्याजे हैं उनकी थ्योरी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल मतलब आपके इंटेलेक्ट का, आपकी बुद्धि का, आपके संज्ञान का, जिसमें सारी आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, सारी मेंटल स्किल्स हैं। ठीक, तो इसको वो ऐसे भी कह सकता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा वो चरण है, कौन सी वो स्टेज है जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है तर्क के साथ। ये है तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा, मतलब तर्क आया बच्चे में किस चीज को लेकर के? ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट्स और कोई इवेंट हुआ उसके सामने, उसने देखा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही है, कुछ भी है, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को लेकर के लॉजिक आने लग गया, वो तर्क लगाने लग गया, उसकी जो थिंकिंग है वो बेहतर हो गई। कौन सी स्टेज है? पहला है प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी या फॉर्मल। एक ऑप्शन चूज कीजिए। नहीं होगा वंदना, आज से कंफ्यूजन बंद है। सीडीपी में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लिए इधर उधर लोगों ने भी और किताबों ने भी, कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा कि काम थोड़ा सा ऐसा किया जाए जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो सके एटलीस्ट, है ना। और भी अगर पुराने वीडियोस से भी अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी ठीक हो सके, एकदम अपडेटेड है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान हर दिन सीख रहा है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, हर दिन बेहतर हो रहा है, तो आप अपडेटेड रहें तो वो इंपॉर्टेंट है। बताएं एक बार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर दिया है फॉर्मल वो हो जाएगा गलत। ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक आता है, तर्क आ जाएगा बच्चे में, लेकिन यहां एक वो है ना, वो आता है आपका कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई कौन सी है कि ऑब्जेक्ट्स यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, मूर्त चीजों को लेकर। मूर्त क्या है? जिसको आप टच फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तो चाहे वो कोई इवेंट हो, कोई घटना घटी हो, कोई चीज हो, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों के बारे में लॉजिक, मतलब चीजों को देख करके लॉजिक वो लगाने लग जाएगा। और अगर हम बात करें अमूर्त तर्क की, अगर लिखा होता यहां थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स यानी अमूर्त चीजों के बारे में, तो ऑप्शन बदल करके आपका सी की जगह, बी की जगह डी हो जाता फॉर्मल ऑपरेशनल। यदि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दे तो भूल जाइएगा बी ऑप्शन को, फिर सिर्फ फॉर्मल है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपका फॉर्मल में आएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक में अमूर्त विचार की शक्ति आएगी, डिडक्टिव लॉजिक आएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। बहुत बढ़िया अक्षय गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। एक इंटेलिजेंट यानी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है इंटेलिजेंट। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, जो अमूर्त चीजों पर सोच पाए, ये तो इंटेलिजेंट का लक्षण है। ये तो अपने आप में एक हाई लेवल मेंटल टास्क है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे सोचना, हर कोई नहीं सोच सकता। फिर है वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट, जो एडजस्ट कर ले, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। फिर है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, बड़े बड़े एसेज को ऐसे चुटकियों में याद कर ले, जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट्स में। या फिर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली, जो अपनी बात को धारा प्रवाहिता के साथ यानी पूरी फ्लुएंसी के साथ और एप्रोप्रिएटली सही ढंग से कह पाए, तो ये तो इंटेलिजेंट होने का लक्षण है। अगर हम बात करें होवर्ड गार्डनर की, तो 8 प्रकार की बुद्धि कही है उन्होंने, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई है, बाकी की भी उन्होंने बात की है। बताओ एक बार फटाफट से ही, तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया। वो व्यक्ति जो लंबे लंबे एसेज को क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है। अब आप कहेंगे मेमोरी तो अच्छी है,
लेकिन सिर्फ मेमोरी से तो काम नहीं चलेगा ना, ये तो रोट मेमोराइजेशन हो गया, रट्टाफिकेशन हो गया, रट्टा मारो हो गया, जो कि गड़बड़ है। तो हमें रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना होता ना, बच्चों को एक्टिविटी करा के उनसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करानी है। ठीक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, रटने को हम